देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करने से पहले दर्शकों को एक चीज बताना चाहेंगे। जब केंद्र सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसके बाद एक मूवी आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और उस मूवी में एक डायलॉग बहुत हिट किया था। वो डायलॉग था, हाउ इज द जोश हाय सर। अब हम इसको झारखंड में देखते हैं कि लोकसभा चुनाव का आगाज है। सभी राजनीतिक दल कैसे कैंडिडेट को, जिताऊ कैंडिडेट को बाजार में लाएं, सीट पर खड़ा करें, उसको लेकर के एड़ी चोटी एक किए हुए है। और इस बीच में जो इंपोर्टेड कैंडिडेट हैं, यानी आयातित कैंडिडेट जो हैं, उसकी तो मानो चांदी हो गई है। आलम यह है कि इंपोर्टेड कैंडिडेट की, आयातित कैंडिडेट की झारखंड में चांदी हो रही है, और जो जूता घिसने वाले कार्यकर्ता है उसके सिर पर पानी फिर रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि जब जब चुनावी मौसम आता है, पैराशूट का चलन जबरदस्त हो जाता है। पैराशूट से नेताओं का गिरना शुरू हो जाता है, दल बदलुओं की चांदी हो जाती है। लगातार जो संगठन के लिए काम करने वाले नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, उसके चेहरे पर मायूसी देखी जाती है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में भी यही सीन देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि यह पहली मर्तबा हो रहा है झारखंड में। खास करके राष्ट्रीय दलों की अगर आप बात करें तो राष्ट्रीय दलों में तो मानो ऐसा लगता है कि उनके जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो जिताऊ माल नहीं हैं, उनसे वो चुनाव नहीं जीत सकते, और कैसे सीट को निकालना है, किसको तोड़ना है, किसको तोड़कर अपने पाले लाना है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये काम इस बार भी बदस्तूर जारी है। 2000 में 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ, और इसके बाद से लगातार ये चीज़ें सामने आ रही थी, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जो स्थानीय लोग, क्योंकि झारखंड के लोग जो होंगे, झारखंड में जो हैं नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के संगठन को ढोने वाले लोग हैं, उनमें से ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने का उनको मौका मिलेगा। खास करके पार्टी के भीतर ये बातें होती थी कि अन्य दलों से लोगों को ना ला करके अपने दल के नेताओं को ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दी जाए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। बार बार ये देखा जा रहा है कि समर्पित कार्यकर्ता किनारे होते जा रहे हैं, और जो आयातित माल हैं, जो आयातित नेता हैं, जो दूसरे दल को छोड़कर आते हैं, उनके ऊपर पार्टियां भरोसा कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये किसी एक पार्टी का, एक पार्टी में इस तरह की बातें हो रही है। अभी अभी जो खबर आई है, कुछ देर पहले की खबर है, यानी जब मैं एक कार्यक्रम शुरू कर रहा हूं, यानी अभी का समय जो हो रहा है 6:01, यानी 5, साढ़े 5 बजे का जो खबर है, दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता जो 5 बार रांची से सांसद रहे, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इससे पहले जेपी पटेल कांग्रेस का दामन थाम लिए। अब जरा दल बदलुओं की फहरिस्त देखें और उसको कैसे सम्मान मिलता है ये भी देखें। ये कोई एक पार्टी के भीतर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी एक पार्टी में इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। हर दल में सिर्फ जिताऊ नेताओं की खोज हो रही है, और अंकगणित तय किया जाता है, अरिथमेटिक तय किया जाता है कि किस जाति का वोट कहां पर ज्यादा है, किस जाति का समीकरण कहां बन रहा है, किस जाति के मतदाता आकर्षित हो रहे हैं, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब इस साल की अगर हम बात करते हैं, अभी जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव की बात करते हैं। इस चुनाव में आपने देखा कांग्रेस की गीता कोरा भाजपा की हो गई, उनको टिकट मिल गया। वैसे ही सीता सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीता सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, वो भाजपा में शामिल होती हैं, उनको टिकट मिल जाता है। झारखंड विकास मोर्चा से आए नेता जो झारखंड विकास मोर्चा में थे, वो झारखंड विकास मोर्चा छोड़कर भाजपा में आते हैं, तो उनको हजारीबाग से टिकट मिल जाता है। मनीष जायसवाल को लोकसभा का टिकट मिलता है। धनबाद से टिकट किसको दिया गया? ढुल्लू महतो को, जो झारखंड विकास मोर्चा में थे, और उसके बाद वो भाजपा में आए, और फिर भाजपा जो है सो उनको अभी संसद का टिकट देती है, लोकसभा का टिकट दे देती है। तो ये फहरिस्त किसी एक दल में नहीं है। आखिर कार्यकर्ताओं के बीच में, क्योंकि लगातार जो पार्टी कार्यालयों में जाने का मौका मिलता है, कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से मिलने का मौका मिलता है, उनके चेहरे की मायूसी शायद जो बड़े नेता बैठे हुए उनके वो नहीं देख पाते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, या देख के अनदेखा करते हैं। पार्टी
के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं की एक आस होती है कि समय आने पर उनको भी मौका मिलेगा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा जाने का। लेकिन जब दूसरे दल के नेताओं को सीधे तौर पर शामिल कराया जाएगा, और शामिल कराए अलग बात है, शामिल कराने के साथ उन्हें सिंबल दे दिया जाएगा, तो मायूसी तो छानी लाजमी है, और ये हो रहा है। झारखंड में अगर हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने 13 सीटों का, जो 14 में से 13 सीटें हैं, उसका ऐलान कर दिया है। अब इन 13 सीटों को आप देखिए। 13 सीटों में दुमका से सीता सोरेन को टिकट दिया गया। कहां से आई वो? झारखंड मुक्ति मोर्चा से आई वो। 3 बार की विधायक हैं जामा से, उनको टिकट दिया गया। सुनील सोरेन का टिकट काट कर दिया गया, उनको सिंबल दे दिया गया था, फिर उनके सिंबल को काटकर सीता सोरेन को टिकट दिया गया। सिंहभूम में गीता कोरा को टिकट दिया गया, कांग्रेस पार्टी की सांसद थी, उनको भाजपा में मिलाया गया, उनको टिकट दिया गया। ढुल्लू महतो झारखंड विकास मोर्चा से पहली मर्तबा विधायक चुन के आए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनको पीएन सिंह का टिकट काट के, पीएन सिंह को ना देकर, सिटिंग एमपी को ना देकर के ढुल्लू महतो को टिकट दिया गया। और ऐसा नहीं था कि धनबाद जिला के अंतर्गत समर्पित कार्यकर्ता भाजपा के पास नहीं थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि रांची के जो सांसद हैं संजय सेठ, वो भी भाजपा छोड़कर झारखंड विकास मोर्चा में जा चुके हैं, और झारखंड विकास मोर्चा के प्रवक्ता रहते हुए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी थी भाजपा को नीचा दिखाने की। लेकिन जब वो फिर से भाजपा में आते हैं तो 2019 में सांसद बने ही, और फिर इस बार उन्हें टिकट मिल गया। मनीष जायसवाल की बात करते हैं हजारीबाग से। जयंत सिन्हा का टिकट काटा गया और उनके जगह पर मनीष जायसवाल को टिकट दिया गया। लेकिन मनीष जायसवाल ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड विकास मोर्चा से की थी, और बाद में वो फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को ही ले लें। पिछले चुनाव में वो आरजेडी छोड़, प्रदेश अध्यक्ष थी आरजेडी के, आरजेडी को छोड़ करके वो शामिल हुई भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र राय का टिकट काटकर उनको टिकट दिया, सिटिंग एमपी का टिकट काट के उनको टिकट दिया था उस समय, और वहां से वो चुनाव जीती, भारी मतों से चुनाव जीती। उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री भी बनाया गया। तो वहां पर भी जो है सो आरजेडी छोड़कर भाजपा में आने वाली नेत्री को टिकट दिया जाता है, उनको शामिल कराने के साथ ही टिकट दे दिया जाता है। अर्जुन मुंडा के बारे में सब लोग जानते होंगे। अर्जुन मुंडा झारखंड के द्वितीय मुख्यमंत्री थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे झारखंड के। सब लोग जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में थे, क्योंकि झारखंड राज्य जब बना तो भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे। लेकिन उनकी भी राजनीतिक पारी की शुरुआत झारखंड मुक्ति मोर्चा से होती है, और वो 1995 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर पहली मर्तबा खरसामा से चुनाव जीते थे। उनको खूंटी से टिकट दिया गया। करिया जी का टिकट पिछले मर्तबा काटा गया था वहां से। करिया जी जो 8 टर्म तक सांसद रहे उस क्षेत्र के, उनका टिकट काट गया। हालांकि एज के कारण से उनका टिकट काटा गया था, लेकिन उनके टिकट को काटकर अर्जुन मुंडा को टिकट दिया गया। यह भाजपा की फहरिस्त है। विद्युत बरन महतो जो जमशेदपुर से सांसद हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनकी राजनीतिक पारी चल रही थी, वो जब झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं तो उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, चुनाव भी जीतते हैं, सांसद भी हैं। फिर इस बार उनको टिकट दिया गया है। कालीचरण सिंह जो चतरा में एक नया नाम आया, सुनील सिंह का टिकट काटा गया, सिटिंग एमपी का टिकट काटा गया, सुनील सिंह के जगह पर कालीचरण सिंह को टिकट दिया गया। उनकी भी राजनीति झारखंड विकास मोर्चा में थी। पहले वो झारखंड विकास मोर्चा में थे, और झारखंड विकास मोर्चा का जब विलय भाजपा में हुआ तो वो भी भाजपा में शामिल हुए। बाबूलाल मरांडी के साथ जब विलय हुआ था वो भी भाजपा में शामिल हुए, उनको भी टिकट दिया जाता है। अब हर जगह ये चर्चा हो रही है, कार्यकर्ता ठगे जा रहे हैं। जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो लगातार पसीना बहा रहे हैं, पार्टी को कैसे आगे किया जाए इस पर काम कर रहे हैं, वो हो रहा है। और ये तो भाजपा की बात हुई। अब अगर हम बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, जो दूसरी राष्ट्रीय सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है देश की, कांग्रेस पार्टी में भी सुखदेव भगत को टिकट दिया गया लोहरदग्गा से। सुखदेव बाबू प्रदेश अध्यक्ष थे। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को बाय बाय किया था और भाजपा में शामिल हो गए थे उस समय, पिछले चुनाव में, 2019 के चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय में। और फिर वापस वो कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस पार्टी उनको लोहरदग्गा से टिकट देती है। अभी अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजनीति की शुरुआत करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता के पुत्र जेपी पटेल, उनको जो है कांग्रेस पार्टी, भाजपा में थे वो, विधायक थे, भाजपा के सचेतक थे विधानसभा में, उनको कांग्रेस पार्टी शामिल करती है और टिकट दे देती है।
हजारीबाग से वो चुनाव लड़ने के लिए उनको टिकट देती है। अभी और भी फहरिस्त में लाइन में कई और नेता हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनको शामिल कराया गया है और जो एक बड़ा नाम रांची संसदीय क्षेत्र से आ रहा था कि सुबोध कांत सहाय को रांची से टिकट मिलेगा, उनके हाथों से गुलदस्ता लेकर दिया जाता है, रामटहल चौधरी को शामिल कराया जाता है। उस मंच पर सुबोध कांत सहाय को भी खड़ा किया गया। यानी जाहिर है कहीं ना कहीं जो रांची संसदीय क्षेत्र में बहुलता है कुर्मी वोटरों की, इस पर ध्यान है कांग्रेस पार्टी के, पिछड़ों की वोट पर ध्यान है कांग्रेस पार्टी की। और कोई बड़ी बात नहीं कि रामटहल चौधरी कांग्रेस पार्टी से रांची से उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी धनबाद में भी कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की और बड़ा नाम आ रहा है सामने कि भारतीय जनता पार्टी से गिरिडीह से 5 बार सांसद रहे रविंद्र पांडे, वो भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। और उनको भी कांग्रेस पार्टी, कोई बड़ी बात ना हो कि उनके नाम की भी घोषणा, जो अगली लिस्ट कांग्रेस पार्टी की आएगी उसमें नाम की घोषणा हो सकती है कि धनबाद संसदीय सीट से रविंद्र पांडे को टिकट दिया जाए। यानी हर दल इस समीकरण में लगा हुआ है, इस जुगाड़ में लगा हुआ है, क्योंकि लगातार देखिए, अगर आप हर दल के बड़े नेताओं के भाषण को सुनिएगा तो उनका दावा है कि 14 की 14 सीटें हमको निकालनी है। और सीट निकालने के लिए कौन कौन सा अंकगणित लगाया जाए, इसमें काम हो रहा है। और इस अंकगणित में जो है सो जोर घटाव पैराशूट करते जा रहा है और पैराशूट के माध्यम से नेता गिरते हैं। उस नेता के गिरने के साथ कार्यकर्ताओं को साइड किया जा रहा है और वहां पर जो बाहर से नेता आते हैं, आयातित नेता आते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। ये चीजें लगातार चल रही है। अगर इसमें आप देखेंगे तो इस लोकसभा चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर इन दोनों पार्टी के बाद देखें, तीसरे स्थान पर अगर तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और उसके बाद आरजेडी, आजसू वगैरह पार्टी हैं, वाम दल हैं। लेकिन इन दलों में किसी आयातित नेता का नाम नहीं आ रहा है अब तक। झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक भी आयातित नेता का नाम नहीं आ रहा है। एक नाम कुणाल सारंगी का आ रहा है, जो पिछले मर्तबा 2014 से 2019 तक झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक रहे थे, बहरागोरा से, उनका नाम आ रहा है। लेकिन अभी तक पार्टी की ओर से यह कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है। आज ही पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का जब बयान आया सामने, तो उस बयान में उन्होंने कहा कि 3.5 करोड़ लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं, उसमें से एक कुणाल सारंगी है। और कुणाल सारंगी ज्वाइन करेंगे या नहीं ज्वाइन करेंगे, ये तय करना, काम करना जिला कमेटी का काम होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो संविधान बना हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संविधान है, उस संविधान में साफ तौर पर है कि जो जिस जिला से आते हैं उसी जिला में अगर उनको शामिल कराया जाएगा, पार्टी में वापस लाया जाएगा, तो उसी जिला का जो जिला अध्यक्ष होंगे वो करेंगे, उस जिला के माध्यम से वो आएंगे। रांची से मुख्यालय से वो चीजें नहीं होती है। यानी एक कुणाल सारंगी का नाम आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दुमका सीट पर भी जो है वो नलिन सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि बात चल रही थी हेमंत सोरेन की, लेकिन हेमंत सोरेन के बारे में अब ये बातें सामने आ रही है कि हेमंत सोरेन जो है वो नहीं चाहते कि पारिवारिक टकराव दुमका में हो। सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हो गई है, तो पारिवारिक टकराव ना हो, इसको लेकर के अब नलिन सोरेन को वहां से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, जो शिकारीपाड़ा के विधायक हैं। गिरिडीह से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट देने की बातें प्रबल है, क्योंकि मथुरा प्रसाद महतो चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिए हैं, गली गली घूमना शुरू कर दिए, अपने संसदीय क्षेत्र में लोगों से मिलना शुरू कर दिए। तो मथुरा प्रसाद महतो का नाम आ रहा है। राजमहल से जो विजय हांसदा वहाँ के सांसद हैं, उनका नाम है। जाहिर है कि उनको फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिपीट करे। सिंहभूम क्षेत्र जो मिल रहा है, सिंहभूम क्षेत्र पर जो है सो वो दशरथ गगरई का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। दशरथ गगरई जो खरसावा से विधायक हैं, उनका नाम चल रहा है। तो अगर आप पूरे तौर पर देखें, एक जमशेदपुर सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो 4 सीटें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में आ रही है गठबंधन के तहत, INDI गठबंधन के तहत, उसमें से एक नाम उनके पहले के नेता थे जो उनके साथ थे पहले से, कुणाल सारंगी, उनको फिर से घर वापसी की बात कही जा रही है, उनको चुनाव लड़ाने की बात हो रही है, चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारे में। लेकिन अब तक अधिकृत रूप से पार्टी की ओर से कोई भी बयान इस तरह का नहीं दिया गया है कि कुणाल सारंगी जो है जो शामिल हो रहे हैं। हालांकि कुणाल सारंगी अभी
जो जानकारी मिल रही है अपने पिताजी के इलाज में लगे हुए, उनके पिताजी डॉक्टर दिनेश सारंगी की तबीयत खराब चल रही है, उनके इलाज में जुटे हुए हैं वो। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थिति है। आरजेडी से जो नाम सामने आ रहे हैं, तो आरजेडी में भी किसी आयातित नेता के नाम सामने नहीं आ रहे, हालांकि दावे किए जा रहे हैं। आरजेडी के प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चतरा और पलामू सीट को हर हाल में हमको लड़ना है चुनाव, और जिस सीट पर जीत चल रही है INDIA गठबंधन के तहत, खास करके कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो जीत चल रही है इन 2 सीटों को लेकर, उसमें से कांग्रेस का ये कहना कि 1 सीट आरजेडी के कोटे में जाएगी, और आरजेडी लगातार 2 सीटों पर दावेदारी किए हुए है। और आज भी जब मेरी बात हुई प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 2 सीट हमारा हक बनता है, और उस जगह सबसे मजबूत अगर कोई पार्टी है तो वो आरजेडी ही है INDIA गठबंधन में। तो ये दृश्य आपको मैं बता रहा हूं कि ये सीन जो है दिख रहा है, और जो सीन बताए जा रहे हैं उसमें आकलन अगर आप देखेंगे किया जा रहा है जो INDIA गठबंधन के तहत सीटों का, तो वो 2009, 2014, 2019 के चुनाव को लेकर नहीं हो रहा है। जो चुनाव परिणाम 2004 के लोकसभा चुनाव में आए थे वो अभी तक चल रहा है। यहां भी एक देखने वाली चीज है कि 2004 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में मात्र 1 सीट मिली थी, कोडरमा की, जो बाबूलाल मरांडी चुनाव उस समय जीते थे। बाकी सीटों पर जो था अन्य दल के लोग जो उस समय यूपीए में थे, यूपीए दल के जो थे उसमें वो जीत करके आए हुए थे, चाहे वो चतरा की सीट हो, पलामू की सीट हो, या और जो रांची की सीट हो, धनबाद की सीट हो, या जो भी सीट, हजारीबाग की सीट हो, माफ कीजिए गिरिडीह की सीट, सभी जगह पर 1 सीट को छोड़कर सभी जगह पर उस समय यूपीए के सांसद बने थे, यूपीए के सांसद जीत कर आए थे। तो आरजेडी में भी वो चीजें नहीं दिख रही है कि वहां पर भी आयातित नेताओं को लाया जाएगा, ये अब भविष्य के गर्त में। लेकिन जो 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसमें तो आयातित नेताओं का बोलबाला है, सीटें निकालनी है, तोड़ के लाओ, फोड़ के लाओ, सीट में डालो, अपने कार्यकर्ताओं को चूल्हे भाड़ में डालो, ये नीति चल रही है। और इस नीति के तहत कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं मायूसी होती है, और कार्यकर्ता में मायूसी होती है, इसके पीछे वजह है कि नेता सांसद बनते हैं, नेता विधायक बनते हैं, तो उसके बाद वो एक अपने आप को मान्य की श्रेणी में मान करके एक ग्रेड अपने आप को तैयार कर लेते हैं, और कार्यकर्ता उनके पिछलग्गू हो जाते हैं। कार्यकर्ताओं को वो तरजीह नहीं मिलती है। लाख कोई भी पार्टी कह दे कि हमारे यहाँ विधायकों के यहाँ, सांसदों के यहाँ जो है हमारे कार्यकर्ता को तरजीह मिलती है, लेकिन देखा जाता है, जो दृश्य देखने को मिलता है वो राज्य की जनता भी जान रही है। जो मेरे दर्शक होंगे, जो मुझे सुन रहे होंगे, वो भी बखूबी इस चीज़ को समझते होंगे कि जब तक वो विधायक नहीं बनते उनकी स्थिति क्या रहती है, या अभी जब चुनाव सामने है तो वो किस तरह से आपके साथ आते हैं, कैसे पेश होते हैं, और जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो उनका वो किस तरह से पेश होते हैं, ये सभी लोग जान रहे हैं, 1-2 नेताओं को अगर छोड़ दिया जाए तो जाहिर तौर पर जो एलीट क्लास बन जाते हैं अपने आप में, माननीय बनने के बाद जो स्थिति बनती है, तो उसमें कार्यकर्ताओं के मायूसी के पीछे की वजह भी साफ यही है। अब आप झारखंड की 3 सीटों को लो ले, जहां पर 3 कैंडिडेट का नाम कटा इस बार भारतीय जनता पार्टी में। PN सिंह शुरू से लास्ट तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, उनका टिकट काटा गया। जयंत सिन्हा की राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से होती है, उनका टिकट कटा। सुनील सिंह भारतीय जनता पार्टी में रहे, शुरू से रहे, उनका टिकट कटा। तो जो समर्पित नेता कार्यकर्ता हैं उनके टिकट को काटा गया। यह भी एक मरमरिंग का विषय हो गया भारतीय जनता पार्टी के भीतर। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में मोदी की गारंटी चल रही है, और यह भी तय है कि जितने भी कैंडिडेट हैं उस पर मोदी नाम जो लगा हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका फायदा उन्हें बहुत ज्यादा मिलता है। अगर 2014 के चुनाव परिणाम में जीत का अंतर और 2019 के चुनाव परिणाम के जीत के अंतर को तालमेल करेंगे तो मोदी लहर में किस कदर बह गई थी अन्य पार्टियां ये 2 चुनाव में, ये सब बखूबी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो 12 से 11 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हुए थे और 1 सांसद जो आजसू के हुए थे, ये सभी लोग इस चीज को जानते हैं, बखूबी जानते हैं। और वही चीज अभी भारतीय जनता पार्टी के मन में घर किए हुए है कि जब तक मोदी नाम है लगा हुआ तब तक जो है सो हम मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को भी देखें, उसकी मंशा को भी समझें, उनके दिल को भी देखें।
सिर्फ कार्यकर्ताओं को चुनाव में लगाने से, कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर के केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए न रखा जाए। कार्यकर्ता अगर काम करते हैं तो उन कार्यकर्ताओं के बीच से ही जाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी जो सुचिता की पार्टी कहती है उसके लिए उचित है। और चूंकि हमेशा से पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन फिलहाल जो देखा जा रहा है, पिछले 2-3 चुनावों से जो देखा जा रहा है, लगातार बाहर से आने वाले नेताओं को, चाहे वो विधानसभा के चुनाव में हो, लोकसभा के चुनाव में हो, कई जगहों, कई चुनावों में इस तरह की चीज़ें देखी गई है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में नहीं, कांग्रेस ने भी यही काम किया। विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी ये काम किया कि जो दूसरे दल के नेता आए थे उसको उन्होंने टिकट दिया था। चूंकि लोकसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास स्कोप कम रहता है, तो उस स्कोप में, और चूंकि उसके जो कैडर हैं उस कैडर में सबको समाना मुश्किल होता है, इसलिए भी ये दृश्य बनता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में कम उस तरह के लोग आते हैं या बाहर से आयातित नेता कम आते हैं। लेकिन अन्य दलों में जो है सो अन्य दलों में ये प्रचलन सा बन गया है और इस प्रचलन को समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि जो दल बदल की चीज़ें जो होती हैं वो ऐसा घाव होता जा रहा है लोकतंत्र में कि जिसमें अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी अगर आप देखेंगे तो इसको लेकर के कई मर्तबा कानून बने, जो 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया कानून, वो भी इस चीज़ को लेकर के बने हैं कि दल बदलुओं पर कैसे अंकुश लगाया जाए। बावजूद इसके चुनाव के पहले दल बदलुओं की भरमार हो जाती है, पैरासूट लीडर्स काफ़ी मात्रा में गिर जाते हैं, पैरासूट लीडर्स की जो है सो का पदार्पण होना शुरू हो जाता है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की जो कदम ये हो रहे हैं कि आयातित नेताओं को तरजीह देना, इससे कार्यकर्ताओं में मायूसी होती है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि कब राजनीतिक दल अपने खांटी कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताते हैं। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।